हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वीडियो लाने में थोड़ा देरी हो गया तो कृपया करके माफ़ कीजिएगा। पिछला वीडियो हमारा था स्टूडेंट मोटिवेशन पे, जो कि ठीक ठाक था। पर्सनली आप लोगों ने मुझे बताया मेरी गलतियों को, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपका वीडियो पसंद आएगा और आपने जो गलतियाँ बताया था उन पर हम सुधार कर रहे हैं। वीडियो आपकी सेवा में हाजिर होता है नया, तो शुरुआत कर भाई, इंट्रो लगाओ। भारत जो है पहले से ऋषियों मुनियों का देश है। यहाँ पर अनेक संत आए और अनेक संत गए हैं, और इस समय संत आने वाले अभी हैं नहीं, क्योंकि मॉडर्न हो गया है। जब सब लोग धर्म के लड़ रहे थे आपस में, जाति धर्म को लेकर आपस में लड़ रहे थे और लोगों का भगवान पर से विश्वास टूट गया था, उस समय सनातन धर्म का बहुत तेज़ी से फैलाव चल रहा था। उसी समय एक संत थे श्रीला प्रभुपदा, और सनातन धर्म को इतनी तेज़ फैलाया जैसे कोरोना फैल रहा है। कोरोना ठीक तो हो या ना हो, लेकिन ये धर्म जो था पूरी अच्छी तरह से फैल चुका था। और तो सनातन धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने अपने मन में एक संकल्प ले लिया था, और उस संकल्प को पूरा किए बिना वो मरे भी नहीं। श्रीला प्रभुपदा उनका नाम है। सिर्फ एक नाम नहीं है, पूरे विश्व में एक पहचान है। पहचान श्रीमद् भागवत गीता का है, पहचान श्री कृष्ण भक्ति का है। उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति को भक्तों में इतनी आसानी से पहुँचाई है जैसे और कुछ हो नहीं सकता है। इन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देशों में पूरी तरह से फैला चुका है श्री कृष्ण भक्ति को, सिर्फ इंडिया बस में नहीं। श्रीला प्रभुपदा का नाम इतना फेमस हो चुका था उस समय कि पूछिए मत। श्रीला प्रभुपदा का जन्म 1896 में हुआ था और 1977 में इनकी मौत हुई थी। 14 साल की उम्र में इनकी मां का देहांत हो गया था, जो कि बहुत दुख भरी बात है। इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूरी की थी। इनकी अंग्रेजी इतनी तेज़ थी उस समय कि मानो एमिनेम का गाना भी फेल है, एमिनेम का रैप फेल है। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोई भी अवार्ड, कोई भी डिग्री और कोई भी अवार्ड ना लिया, क्योंकि एक गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत बड़े सहयोगक थे। ये बचपन से ही सन्यासी नहीं थे। एक टर्न आया, एक मोड़ आया जिन्होंने बदल दिया इनको। एक बार ये अपने धर्मगुरु के पास गए थे। धर्मगुरु ने इनको देखा और इनसे कहा कि शिष्य, तुम मेरा एक काम करोगे? वो मेरा अरमान है, वो क्या उसे तुम पूरा करोगे? श्रीला प्रभुपदा ने बिना कुछ सोचे समझे उनको हाँ भर दिया। श्रीला प्रभुपदा ने कहा, गुरु आपकी आज्ञा बोलिए। गुरु ने इनसे कहा कि हमारे देश में इतनी ग्रंथ हैं और इतनी महान महान ग्रंथ हैं जिनकी हमें शिक्षा नहीं बल्कि बहुत कुछ जानने को मिलता है। उन्होंने कहा, तुम्हारी इंग्लिश इतनी तेज़ है कि तुम अगर जो इंग्लिश बोलोगे तो अंग्रेज भी भूल जाएंगे तुम बोल क्या रहे हो, और खुद वो डिक्शनरी खोल के देखेंगे। सोचिए, उनकी इंग्लिश इतनी तेज़ थी। और श्रीला प्रभुपदा से उनके गुरु ने कहा कि श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों को तुम अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में लिखो, उसको ट्रांसलेट करो और पूरे विश्व में फैलाओ। ये मेरा बात है और तुम इसे पूरा करो। श्रीला प्रभुपदा ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ भर दिया और इसे करने को ठान लिया। सोचिए उस समय के शिष्य गुरु में क्या भेद था, और आज के गुरु शिष्य में क्या चल रहा है भगवान जाने। खैर, वो बात नहीं है। तो इन्होंने अगले दिन से श्रीमद् भागवत को अंग्रेजी में लिखना स्टार्ट कर दिया। लगभग 1 साल के बाद श्रीमद् भागवत को इन्होंने अनेकों पन्नों में पूरा कर दिया। एक दिन ये घर से बाहर चले गए, वापस आए तो देखा कि वो पन्ना, वो किताब, पुस्तक जो था गायब है। उन्होंने सोचा इतनी मेहनत से मैंने लिखी है श्रीमद् भागवत को अंग्रेजी में, गया तो गया कहाँ। अचानक गुस्से में अपनी पत्नी को बुलाया, अब पूछा कि मैंने जो इतनी मेहनत से श्रीमद् भागवत गीता लिखा हुआ था वो गया तो गया कहाँ। उनकी पत्नी ने जवाब दिया, मैंने इसे कबाड़ी वाले को बेच के चाय ले ली। अंग्रेजों ने कहा है चाय पीना अच्छी होती है। उसी समय उनका मूड चकरा गया और वो अपनी पत्नी से बोला कि तुम्हें चाय चाहिए या कि मैं चाहिए। श्रीला प्रभुपद की पत्नी ने उनसे बोला कि मुझे चाय पसंद है और चाय ही चाहिए। उसी समय श्रीला प्रभुपदा ने अपनी बुढ़िया बिस्तर बांधी और निकल दिए वृंदावन की ओर। कुछ समय बाद वृंदावन में गए और वृंदावन में पुनः उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया श्रीमद् भागवत गीता को। कुछ समय बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को पूरा लिख चुका। और फिर बारी अब आई कि इसे पूरे विश्व में फैलाया कैसे जाए, इसे पूरे विश्व में कैसे फैलाया जाए, कैसे अंग्रेजों के द्वारा पहुंचाया जाए। उन्होंने बहुत कुछ सोचा प्रचारा, लेकिन सोचने के बाद उन्हें पता चला कि इस समय अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत वाली ताकतवर देश है अमेरिका। और अमेरिका में सबसे फेमस सिटी है न्यूयॉर्क सिटी। अगर जो मैंने यहाँ पर लोगों को काबू कर लिए बता दिया तो ये पूरे विश्व में फैल सकता है, क्योंकि अंग्रेजों की बात पूरी दुनिया सुनती है। श्रीला प्रभुपदा ने सोच लिया और समझ लिया, अपनी बुढ़िया बिस्तर को बांधा और न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हो गया। कुछ समय समुद्री यात्रा की है और रास्ते में उन्हें बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। 2 बार हार्ट अटैक उनको आ चुका, लेकिन उन्हें मृत्यु नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में इतने लीन हो चुके थे कि उनको अलावा कुछ दिखता ही नहीं था।
उन्होंने जब न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचा तो उन्होंने देखा एक तुच्छ जात के मनुष्य और बहुत ही गिरे घिनौने काम करने वाले लोग रहते थे, जो सड़कों पर दिन रात सोए रहते थे, नंगे पड़े रहते थे और ना जाने क्या क्या अनेकों काम करते थे। उन लोग इतना नशा लेते थे कि वहाँ की सरकार भी उनसे परेशान थी। श्रीला प्रभुपाद ने कहा बस क्या मुझे मौका मिल गया, अगर जो मैंने इनको सुधार दिया, इनको द्वारा पूरे विश्व में और धार्मिक किताब श्रीमद् भागवत गीता को पूरे विश्व में फैला सकता हूँ और अपने गुरु की आज्ञा को पूरी तरह पालन कर दूंगा। तब श्रीला प्रभुपाद ने सोचा कि ये काम उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। श्रीला प्रभुपाद ने उन जो मनुष्य थे, जो जाति थे, उनको लोग हिप्पीज के नाम से जानते थे, हिप्पीज को हैप्पीज में बदलने के लिए शुरुआत कर दिया। श्रीला प्रभुपाद ने बहुत कोशिश की, उनको अपने हाथों से खाना बनाते थे और उनको बांटते थे, गुलाब जामुन बांटते थे, लेकिन जो हिप्पीज थे श्रीला प्रभुपाद की एक ना सुनते थे। उनके ऊपर अनेकों तरह के कचड़े फेंकते थे, उनके सामान चोरी कर लेते थे और उनको बुरी तरह से एकदम परेशान कर देते थे। लेकिन श्रीला प्रभुपाद हार नहीं मानते थे। उन्होंने सोच लिया था और ठान लिया था कि इनके द्वारा मैं पूरे विश्व में श्रीमद् भागवत गीता को, पूरे विश्व में श्री कृष्ण भक्ति को फैलाऊंगा। धीरे 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 कुछ समय बीतते गए, हिप्पीज जो थे हैप्पीज में बदलते गए। हिप्पीज को हैप्पीज में बदलते समय बहुत ही कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ा, जबकि ना जाने क्या क्या तकलीफें महसूस की, लेकिन श्रीला प्रभुपाद ने हार ना मानी। कुछ समय बाद हिप्पीज में आ गए। श्रीला प्रभुपाद ने उनको श्रीमद् भागवत का पाठ कराया, ना जाने अनेकों श्री कृष्ण भगवान की भक्ति के बारे में बताया। जब हिप्पीज पूरी तरह से मानव बन गए, दानव से मानव बन गए, श्रीला प्रभुपाद ने कहा तुम सब अब मेरे शिष्य हो और शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु की बात मानना, और मेरा एक बात मानो, ये श्रीमद् भागवत गीता लो और पूरे विश्व में तुम जाओ, श्रीमद् भागवत गीता को ज्ञान फैलाओ और कृष्ण भगवान की भक्ति के बारे में सबको बताओ। उनके लगभग 10,000 शिष्य थे। 10,000 शिष्य को श्रीमद् भागवत दिया और उनको पूरा फैला दिया अलग अलग देशों में। धीरे 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 फैलते गया। और सबसे बड़ी बात तो है, हमारे सबसे विरोधी देश पाकिस्तान में उन्होंने 12 मंदिर बनवाए हैं, जहाँ हर रोज़ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है और श्री कृष्ण भगवान की आरती पूजा होती है। और कुछ समय बाद उन्होंने 6 महाद्वीपों में 108 मंदिर बनवाए, जो कि उस समय मुमकिन ना था। अंग्रेज भी पगड़ा चुके थे कि ये कौन सा आया है साधु संत ऋषि सन्यासी जो कि पूरी अर्जुन के बारे में बता रहा है, कृष्ण भगवान के बारे में बता रहा है, ये भारत से कौन आया। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप क्या भगवान हैं। श्रीला प्रभुपाद ने बहुत मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान का सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ही समय में न्यूयॉर्क सिटी में सुबह भरी खबर पहुँच गई, एक कैसा ऋषि आया जो अपने आप को भगवान ना बता के भगवान का सेवक बनने की कोशिश कर रहा है। श्रीला प्रभुपाद धीरे धीरे अपनी भक्ति को पूरा फैलाते गए और उन्हीं की बदौलत आज पूरे विश्व में श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथपुरी धाम और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है। जगन्नाथ जी की यात्रा निकलने का कारण सिर्फ श्रीला प्रभुपाद मानते हैं। उन्होंने श्रीला प्रभुपाद ने जगन्नाथ जी की यात्रा पूरे विश्व में कराई और ना जाने अनेकों देश में श्री कृष्ण भगवान की भक्ति फैला दिया है, और इतनी आसानी तरह से फैलाए जबकि पूरे देश में कृष्ण भगवान की भक्ति फैल चुकी है। और कुछ लोग तो अपना धर्म छोड़ के श्री कृष्ण भगवान का धर्म इस्तेमाल करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति ऐसी है कि कोई उनको समझ ना पा रहा है। श्रीला प्रभुपाद दिन में 22 घंटे काम करते थे, 2 घंटे मात्र विश्राम करते थे। उन 22 घंटों में श्रीला प्रभुपाद ने अपने 10,000 शिष्यों को पत्र लिखना, पत्र के द्वारा जवाब देना और अन्य कामों करते थे, और ना जाने उन्होंने कितने कितने लोगों को अपने भक्ति में शामिल कर लिया है। श्रीला प्रभुपाद एक ऐसे गुरु थे कि उनकी बातों को समझ के लोगों आ जाते थे उनके अंदर। श्रीला प्रभुपाद के बारे में जितना हम बताएं उतना कम है। हमें अपने साधु संत ऋषि सन्यासियों के बारे में जानना चाहिए। तो वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। ना अच्छा लगा तो डिसलाइक मारिएगा, अच्छा लगा तो लाइक ठोकिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है सिर्फ स्टूडेंट फोकस पे करने वाले हैं हम लोग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नया टॉपिक जरूर बताते रहिएगा। तो नमस्ते भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।